नमस्कार दोस्तों, भारत आज के समय पर विश्व के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और हमें इसे दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द बनाना है। ऐसा भारत सरकार का अभी के समय पर सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए भारत के अंदर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ताकि भारत की इकोनॉमी सुगम रूप से डेवलप हो सके, साथ में सस्टेनेबल भी हो। और उसी लिए रोड, रेल और बाकी सारे प्रोजेक्ट भारत के अंदर चलाए जा रहे हैं। बट इन सारे प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रोड, रेल, मेट्रो इन सब के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है, दैट इज टनल। और भारत के अंदर यही टनल के इंफ्रास्ट्रक्चर अब और तेजी से बनाए जाएंगे, ऐसा भारत के यूनियन मिनिस्टर द्वारा रिसेंटली बताया गया। भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा कहा गया कि भारत के अंदर ऑलरेडी 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 49,000 करोड़ के चल रहे हैं। इतना ही नहीं, 1.1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर आने वाले समय में बनाए जाएंगे, जिसके तहत 285 टनल भारत के अंदर और बनाई जाएंगी। अब ये सब कैसे होगा? टनल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कितनी टनल ऑलरेडी बन चुकी है, कितनी और बनाई जाएंगी और टनल को बनाने में भारत के सामने कौन सा मेजर हर्डल है? इन सारी चीजों को मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर। अगर आप इसी कोर्स को किसी और कोचिंग पे लेने जाओगे जहां पर आपको इतने अच्छे टीचर भी नहीं मिलेंगे, वो आपसे 1.25 लाख से 2 लाख रुपए चार्ज करेंगे GS फाउंडेशन कोर्स के। बट अनअकैडमी आपको यही GS फाउंडेशन का कोर्स केवल 79,999 के अंदर प्रोवाइड करता है। अगर आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो यहां पर मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डिटेल हासिल करने के लिए। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टनल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कनेक्टिविटी का इशू बना रहता है। जैसे हिमालय वाले रीजन के अंदर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बर्फबारी के कारण ये इमेज आप देख पा रहे होगे, इस तरीके से रोड बंद हो जाती है। ठंड के समय पर कई सारे ऐसे रीजन रहा करते हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं रहती और उनमें से कुछ रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर काफी इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से इन रीजन के अंदर ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए टनल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी कारण से भारत ने कई सारे टनल उस रीजन के अंदर बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल आप अटल टनल देखो, इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इस तरीके की टनल बनाई जा रही है, जैसे सेना टनल उसी लिए बनाई गई है ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो और जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो भी कम हो। जैसे इन रीजन के अंदर क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हमको मूव करना पड़ता है। अब इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्योरिटी फोर्स को मूव करना पड़ा और उस बीच में बहुत ही खराब रास्ता है, तो ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव करने में काफी दिक्कत होगी। इवन मान लो कि ये बीच में पहाड़ है इस तरीके से, अब सिक्योरिटी फोर्स को से घूम के जाना पड़ रहा है तो यहां पर ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि पहाड़ को खोद के एक टनल बना दें, तो यहां पर रास्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही चीज हम लोगों ने अटल टनल के अंदर करी है। अटल टनल की वजह से मनाली से केलोंग के बीच का डिस्टेंस 46 किलोमीटर तक कम हो गया। और ये जो 46 किलोमीटर है ये पहले 4-5 घंटे में कवर होते थे, तब बेकार रास्ता था क्योंकि पहाड़ के आसपास वाला। अब क्या है कि बिल्कुल फास्ट रोड बना दिया गया है, तो 4 से 5 घंटे यहां पे बच जाते हैं। अब 4-5 घंटे अगर अटल टनल के अंदर मनाली से केलोंग के बीच में बच रहे हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे, जो मनाली आएंगे ना वो केलोंग भी जाएंगे, वो रोहतांग भी जाएंगे, जिसके कारण से टूरिज्म भी भारत के अंदर प्रमोट हो पाएगा। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे रीजन भी हैं जहां पर रोड बनाने के लिए पहाड़ों को के फॉरेस्ट को काटना पड़ता है या उस रीजन के फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। मान लो ये जमीन है, इस जमीन के यहां पर फॉरेस्ट ढेर सारे है ना, अब रोड बनाने के लिए इन फॉरेस्ट को काटना ठीक नहीं है, तो फिर क्या करो, एक काम करो, यहां से अंदर से टनल बना के निकाल जाओ,
तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो खराब नहीं होगी। इवन कई बार आपने मेट्रो के अंदर देखा होगा कि मेट्रो अगर आप रोड पे बनाते हो तो इस तरीके के खंभे लग जाते हैं। जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं अभी राजेंद्र नगर वगैरह के अंदर, वो इस चीज को काफी महसूस कर पा रहे होंगे। बीच में बड़े बड़े इस तरीके के मेट्रो के पिलर उस जगह पे लगे हुए हैं, जिसके कारण से ट्रैफिक जो है वो काफी जाम हो जाता है। वहीं ऐसी चीज आपको दिल्ली के अंदर राजीव चौक के आसपास देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ट्रेन है वो मेट्रो ट्रेन टनल के थ्रू जा रही है, अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड मेट्रो होने की वजह से फायदा ये होता है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए भी ये टनल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रैफिक कंजेशन और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इसी कारण से टनल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से माना गया है। और उसी लिए भारत के अंदर ऑलरेडी 35 टनल बनाई जा चुकी हैं। लगभग 49 किलोमीटर इन 35 टनल की डिस्टेंस है और ये 20,000 करोड़ रुपए तक की है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। नेशनल टनल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टेट द्वारा बनाई गई छोटी छोटी टनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 75 टनल प्रोजेक्ट 49,000 करोड़ के लगभग 146 किलोमीटर के अभी बन रहे हैं। 78 और टनल प्रोजेक्ट 285 किलोमीटर के भारत के अंदर बनाए जाएंगे, वर्थ 1.1 लाख करोड़। ऐसा रिसेंटली भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा अपने स्टेटमेंट के अंदर कहा गया। इवन इनके द्वारा यह भी कहा गया कि भारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल, दैट इज आसाम अंडर वाटर टनल, जिसका रिसेंट अनाउंसमेंट किया गया था, ये भी बनाई जाएगी। अब ये जो आसाम अंडर वाटर टनल है ये क्या है? तो देखो, ब्रह्मपुत्र के अंदर क्या होता है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी का इशू रहता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आए दिन बाढ़ पे आ जाती है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर साउथ पोर्टल वाला रीजन देख रहे होगे, यहाँ पे नॉर्थ पोर्टल वाला रीजन देख रहे होगे। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर ब्रिज के साथ में एक अंडर रिवर टनल, अंडर वाटर टनल बना दें। तो वही बनाने की प्रस्ताव रिसेंटली रखा गया है, लगभग 6,000 करोड़ का। ये टनल भी आने वाले समय में बनेगी, जो कि आसाम की पहली अंडर वाटर टनल होगी। और इन सारी चीजों के माध्यम से भारत को हम थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। बट ये टनल बनाना इतना आसान नहीं है। भारत के अंदर टनल बनाने में एक जो मेजर इशू आता है वो आता है टनल बोरिंग मशीन का। ये आप जो इमेज के अंदर मशीन देख पा रहे हो, इस मशीन को हम कहते हैं टनल बोरिंग मशीन। ये टनल बोरिंग मशीन क्या करती है? पहाड़ों को, जमीनों को खोदती है और टनल बनती है। बट आपने इस चीज को देखा होगा कि हर टनल अपने आप में अलग है। मतलब हर टनल की साइज अलग है ना, रेडियस अलग यूज होगी, साइज अलग है, ओवरऑल जो दूरी है वो अलग है, खुदाई अलग अलग हो रही है। तो हर एक टनल के लिए अलग अलग बोरिंग मशीन बनती है, डिपेंड ऑन इंजीनियरिंग। अगर मान लो कि दो सेम टनल बनानी है तो उसके अंदर आप सेम बोरिंग मशीन का प्रयोग कर सकते हो ऑब्वियसली। अब ये जो टनल बोरिंग मशीन है, ये टनल बोरिंग मशीन भारत के अंदर बहुत ज्यादा नहीं बन पाती। सबसे ज्यादा ये टनल बोरिंग मशीन बनाई जाती है चाइना के अंदर। और इवन भारत के अंदर ये टनल बोरिंग मशीन एक समय पे ड्यूटी फ्री थी। इस कारण से हम चाइना से काफी ज्यादा इंपोर्ट करते थे और चाइना ने भारत के माध्यम से काफी पैसा कमाया और इनकी जो कंपनियां हैं वो आज के समय पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है। बट गलवान वैली का जब डिस्प्यूट हुआ उसके बाद में हम लोगों ने जानबूझ के टनल बोरिंग मशीन के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू कर दी। और इवन चाइना की टनल बोरिंग मशीन की बजाय हम लोगों ने जर्मन टनल बोरिंग मशीन जो है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे हरकान करके एक कंपनी देखने को मिलेगी जिसके द्वारा टनल बोरिंग मशीन भारत को सप्लाई की जाती है। बट एक्चुअल में भले ही ये टनल बोरिंग मशीन जर्मनी से आ रही है, बट इसके की इक्विपमेंट ये लोग भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और चाइना ने रिसेंटली क्या हुआ है कि अपने टनल बोरिंग मशीन के जो असेंशियल इक्विपमेंट्स हैं, उन असेंशियल इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से जर्मन कंपनी को भी वो इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। और इस कारण से ये जर्मन कंपनी भारत के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रही और उसी वजह से कई सारे टनल प्रोजेक्ट भारत के अंदर हॉल्ट पे हैं। भारत के अंदर अब आप कहोगे तो टनल बोरिंग मशीन हम खुद क्यों नहीं बना लेते? दिक्कत यह है कि सबसे पहली चीज के इसको बनाने में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। मतलब 80,000 करोड़ के आसपास केवल एक टनल बोरिंग मशीन को बनाने की कॉस्टिंग देखने को मिलती है। ये कॉस्टिंग ज्यादा होने की वजह से कई सारे लोग ये बना ही नहीं पाते, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करे कौन। दूसरा के चाइना वगैरह के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो बल्क में होता है। अब बल्क में डेवलपमेंट करने जाए तो सोचो आप कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगेगा, जो कोई करना चाह नहीं रहा। और बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इस कारण से ये टनल जो है वो भारत के अंदर
महंगी बनती है ना। वहीं तीसरी तरफ चाइना के अंदर टैक्सेस कम है, भारत के अंदर टैक्सेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी जैसे मान लो कि आपने कोई कंपनी है जिसने टनल बोरिंग मशीन बना ली, मान लो बना ली, और उसे सरकार को बेच भी दी कि भाई ये टनल बोरिंग मशीन आप यहाँ पे यूज कर लेना और जैसे आपका काम हो जाए आप हमको पेमेंट कर देना। मान लो उसी बीच में ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा जो टनल बनाई जा रही है उसके अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है, मान लो पहाड़ धंस जाता है, या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं, केस वेस लगा देते हैं कि भाई ये जो टनल बनेगी इस टनल की वजह से काफी दिक्कतें हम लोगों को सामना करने को मिलेगा, इकोसिस्टम डिग्रेड होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, और उन सारी चीजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है उस टनल को बनाने के प्रस्ताव को रोक देता है। लेट अस अज्यूम दिस, हो सकता है, होता ही है। तो फिर क्या होगा, जिससे टनल बोरिंग मशीन सप्लाई की है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, वहां से टैक्स वगैरह आया नहीं, तो पेमेंट जो है वो अटक जाएगा। पेमेंट अटक जाएगा तो ओवरऑल दिक्कत किसको आएगी, जिसने बोरिंग मशीन बनाई। तो ये इशू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट BEML जैसी कंपनियों को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा स्टूडेंट कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। नीचे लिंक दी हुई है, मैंने आपके साथ में नंबर भी शेयर किया हुआ है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।